मैं शेफाली जैन 3CK डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंटरपोलेशन का एक टॉपिक जिसका नाम था डिफरेंस ऑपरेटर, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। आज मैं आपको इंटरपोलेशन का ही एक टॉपिक जिसकी मेथड दो हैं, एक है अनइक्वल इंटरवल के लिए और है आपका इक्वल इंटरवल के लिए। तो आज मैं आपको इंटरपोलेशन के इक्वल इंटरवल के क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रही हूँ और उसकी मेथड बता रही हूँ, कौन सी मेथड है, उसके क्या फॉर्मूले हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं इंटरपोलेशन फॉर किसके लिए, इक्वल इंटरवल के लिए। तो अपन देखते हैं। तो यहाँ पर इक्वल इंटरवल के लिए आपके पास दो मेथड हैं, जो न्यूटन ग्रोरी जो साइंटिस्ट थे उनने मिलकर एक फार्मूला बनाया है, तो उन्हीं के नाम पे वो फार्मूले का नाम है। तो यहाँ पर आपको दो फार्मूले हैं, एक फॉरवर्ड के लिए और बैकवर्ड के लिए। तो यदि अपन बात करें इक्वल को हिंदी में क्या बोलते हैं, इक्वल को आप बोलते हैं समान अंतराल। जो मैं मेथड पढ़ा रही हूँ वो अपने किसके लिए है, समान अंतराल के लिए। वो अपन देखेंगे क्या है मीनिंग इसका, ठीक है। तो अपन पहले पढ़ रहे हैं इक्वल इंटरवल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दो फॉर्मूले अपन को पढ़ने हैं, एक पढ़ना है फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के लिए और एक बैकवर्ड इंटरपोलेशन के लिए। फॉरवर्ड को हिंदी में अग्र बोलते हैं और बैकवर्ड को क्या बोलते हैं अपन, पश्च। वो हिंदी में रहेगा। यदि अग्र लिखा है तो आपको फॉरवर्ड फार्मूला लगाना है, और यदि बैकवर्ड लिखा हुआ है दैट इज आपको क्या कौन सा फार्मूला लगाना है, पश्च। तो अपन स्टार्ट करते हैं, इनके फॉर्मूले क्या हैं और अपन एग्जाम्पल से इसको सॉल्व करके भी देखेंगे मेथड को। तो अपन स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला, न्यूटन ग्रोरी फॉर्मूला फॉर द फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। यानी अपन किसके लिए निकाल रहे हैं, फॉरवर्ड दैट इज अग्र अंतर्वेशन के लिए अपन फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं कि फॉर्मूला क्या है वो आपको याद रखना है। तो अपन देखते हैं। सबसे पहले आपको एक टेबल गिवन होगी जिसमें y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में एक डेटा होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। ये यहाँ पर देखें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। वो अपन देखेंगे वैल्यू क्या है। अब यहाँ पर अपने पास वैल्यू फॉर्मूला पे डिफाइन करा है, एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू, ये आपको गिवन डेटा गिवन होगा। मैंने एक्स एन तक लिया है, कितनी भी टर्म हो सकती है, 2 टर्म, 3 टर्म, 4, जितना होगा उतनी फॉर्मूला अपन इसमें उसको अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर यू फाइंड करना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, यू के लिए देखें क्या क्या डिजिट चाहिए है। यू के लिए अपन को एक्स चाहिए है, एक्स नॉट अपॉन ए। एक्स क्या होगा जिसकी वैल्यू निकालनी है वो अपन फंक्शन से देख लेंगे। एफ ऑफ एक्स जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको फाइंड करने दी पूछेगा वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी। एक्स नॉट क्या कहलाता है, जो एक्स और एफ ऑफ एक्स दो टेबल में गिवन होगा डेटा, एक्स का और एफ ऑफ एक्स का। तो एक्स का जो फर्स्ट डेटा होगा उसको अपन एक्स नॉट बोलते हैं, वो अपन एग्जाम्पल से देख लेंगे। तो एक्स नॉट अपना फर्स्ट डेटा हो जाएगा। और एच क्या कहलाता है, 2 पॉइंट का जो डिफरेंस है, इंटरवल का डिफरेंस 2 पॉइंट का। जैसे यदि अपन देखें तो एक्स एफ ऑफ एक्स ऐसा डेटा आपको गिवन है एग्जाम में, तो आपको यहाँ पर एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स टू दिस कंडीशन में ऐसा वैल्यू गिवन होगी। और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वन एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स वन, ये एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू गिवन होगी फंक्शन की फॉर्म में। तो यहाँ पर एक्स नॉट फर्स्ट डिजिट हो जाएगी और इन दोनों का डिफरेंस, 2 पॉइंट का डिफरेंस क्या कहलाएगा आपका, एच। इंटरवल का डिफरेंस को अपन बोलेंगे एच। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस करके एच की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे आप, यू की वैल्यू। अब अपन फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका एफ ऑफ एक्स नॉट यू डेल, यहाँ पर फॉरवर्ड। अब यहाँ पर जितने टर्म के लिए पूछेगा उतने टर्म के लिए अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर था एफ ऑफ एक्स नॉट, यहाँ पर फॉरवर्ड एक बार लगाएंगे तो यू का सिंबल एक बार, यानी यू की टेबल भी आपकी कैसी होगी, खुलती जाएगी। वो किस पे डिपेंड करेगी, फॉरवर्ड के फॉर्मूले पे डिपेंड करेगी। अब यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड अपन 2 बार कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स नॉट का, तो यू की टर्म भी 2 टर्म तक खुल रही है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यू माइनस 1, और अपन यहाँ पर यदि 2 फैक्टोरियल है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, यानी जितने टर्म तक आप खोलोगे उतना फैक्टोरियल का डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर थर्ड टर्म में देखते हैं, तो यहाँ पर फॉरवर्ड कितना आ गया आपका, 3 टर्म खोल रहे हैं फॉरवर्ड के लिए, तो यहाँ पर u भी कितने टर्म तक खुलेगा, 3 टर्म तक। पहले टर्म में u माइनस 1 u माइनस 2, तो ये कितनी होगी 3 टर्म। अपॉन में कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। अब यदि इसी को 4 टर्म तक खोलें तो अपना खुलेगा u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3 तक खुलेगा, और पावर यहाँ 4 आ जाएगी अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला का सिंबल डिफाइन करा। यदि अपना जो डेटा आपको गिवन है वो किसकी फॉर्म में दे रखा है, y की फॉर्म में दे रखा है, तो यहाँ पर अपना कुछ भी नहीं करेंगे कि यहाँ की फॉर्मूला है y इक्वल टू क्या है अपना एफ ऑफ एक्स। इसका मीनिंग समझते हैं। यदि मैं x की वैल्यू एक्स नॉट डाल रही हूँ, कितना डाल रही हूँ, एक्स नॉट, तो अपन को y नॉट मिलेगा। अब x की वैल्यू मैं x1 डाल रही हूँ तो उसको सिंबल क्या बोल रही है, y1 फंक्शन, ठीक है। x की वैल्यू जो डालते हैं वो अपन y का फंक्शन बनता है। x की वैल्यू x नॉट डालते हैं तो अपन उसको y नॉट बोलते हैं, यानी एफ ऑफ एक्स नॉट को अपन क्या बोलेंगे, y नॉट, एफ ऑफ x1 को y1। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला डाला है, तो यहाँ पर जहाँ भी एफ ऑफ एक्स नॉट है वहाँ पर क्या आ जाएगा y नॉट, सब जगह देखो y नॉट, बाकी सिंबल सेम टू सेम।
तो क्वेश्चन में जैसा फंक्शन गिवन होगा वैसा अपन अप्लाई कर लेंगे। यदि सिंबल y के फॉर्म में होगा तो y वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, और x के फॉर्म में हो तो ये वाले सिंबल यहाँ पर उन्हें डिफाइन करें। ये किसके लिए है? फॉरवर्ड के लिए। फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में u अच्छे से याद रखना है आपको। यहाँ पर x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच होता है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा फॉरवर्ड का सिंबल, और u माइनस वन चल रहा है, यानी u की टेबल किसी माइनस के फॉर्म में खुलती है। अब बैकवर्ड का फॉर्मूला देखते हैं। वही y अपन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ये अपने y की फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स वन, ये पूरी सीरीज गिवन है। यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है? u। अब यहाँ पर फॉर्मूला देखते हैं, तो फॉर्मूला है x माइनस एक्स एन, वहाँ पर एक्स नॉट आता है फॉरवर्ड में, और बैकवर्ड में कितना आ जाएगा? एक्स एन अपॉन एच, और ये एच कहलाएगा दोनों का डिफरेंस। इतना सा डिफरेंस है। u में यदि देखें तो यहाँ पर क्या होता है? एक्स नॉट फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में एक्स एन। अब यहाँ पर फॉर्मूला देखते हैं। अब यहीं वही रहेगी, जितनी आप फॉरवर्ड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उतनी टर्म u की भी खुलेगी, और तब फैक्टोरियल डिवाइड में आएगा। तो यहाँ पर पहली एफ ऑफ एक्स वन आ जाएगा। यहाँ पर बैकवर्ड एक बार तो u को एक बार खोला, बैकवर्ड स्क्वायर एफ एक्स एन, तो u भी दो बार खोलेगा, u प्लस वन, वहाँ पर माइनस होता है फॉरवर्ड में, यहाँ पर प्लस होता है अपॉन टू फैक्टोरियल, और यहाँ पर तीन टर्म तक खोलेंगे तो यहाँ पर पावर 3 आ जाएगी, यहाँ पर तीन टर्म खुल जाएंगे, 4 में 4। यहाँ पर फॉर्मूला फिर अप्लाई करा है। यदि अपना सिंबल y के फॉर्म में होगा तो यहाँ पर एक्स एन है तो यहाँ पर वाई एन आ जाएगा, सब जगह वाई एन वो जैसा आएगा अपन वैसे सिंबल यूज़ करेंगे। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। फॉरवर्ड में u में कितना आता है? x माइनस एक्स नॉट, और वहाँ पर x माइनस एक्स एन। सब में फॉरवर्ड में u यहाँ पर माइनस के फॉर्म में खुलता है, यहाँ पर प्लस के फॉर्म में, बस इतना डिफरेंस है, बाकी सब चीज़ सेम है। तो अपन देख लेते हैं, फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखने हैं फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में। अब मैं ये बता रही हूँ फॉरवर्ड मेथड कब लगानी है, बैकवर्ड मेथड कब लगानी है। यदि आपका जो डेटा है, यदि अपना डेटा स्टार्टिंग से पास पड़ रहा है तो अपन कौन सी मेथड लगाएंगे? फॉरवर्ड मेथड लगाएंगे। यदि अपना डेटा जो अपन को फाइंड करना है नीचे के डिजिट से पास पड़ रहा है तो अपन कौन सी लगाएंगे? बैकवर्ड। तो एग्जांपल्स अपन देखते हैं। क्वेश्चन है एवरूट F42 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, यानी कि अपन को हिंदी में बोले तो दिए गए सारणी से आपको क्या निकालना है? किसकी वैल्यू निकालनी है? F42, ये आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर x किसकी? X42 की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। x की टेबल दे रखी है, x और f ऑफ x, यानी अपना फॉर्मूला f ऑफ x के फॉर्म में अपन डिफाइन करेंगे। x की टेबल देखें तो 20, 25, 30, 35, 40 ये डेटा डिफाइन है, और f ऑफ x की वैल्यू डिफाइन है कि x की वैल्यू ये डालोगे तो ये मिलेगा, 25 में ये, 30 में ये, 35 में ये, और 40 में ये। ठीक है, ये वैल्यू डिफाइन है। आप जब भी क्वेश्चन आपको फाइंड करने आएगा वैल्यू की, तो आप सबसे पहले आप ये चेक करोगे जो अपना इंटरवल है x के फॉर्म में वो आपका सेम है या इक्वल है या अनइक्वल है। तो यहाँ चेक करते हैं, तो ये x को देखना है, ये 20 है, 25, 30, 35, 40, सब में देखें तो 5 का डिफरेंस है, जैसे अपन डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर देखें अपना जो अंतराल है कैसा है? समान है, यानी अपन को फर्स्ट मेथड जो अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़नी है। यहाँ पर लगा जब भी टेबल गिवन हो तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि अपना जो टेबल दे रखा है इक्वल के लिए या तो अनइक्वल, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग मेथड होती है। यहाँ पर इक्वल वाली पढ़ रहे हैं तो मैंने एग्जाम्पल भी इक्वल का ले रखा है, तो यहाँ पर इक्वल अपन को समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखते हैं अपन को फॉरवर्ड लगानी है या बैकवर्ड लगानी है। तो यहाँ पर देखें तो अपना जो 20 है, लास्ट स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? 20 से, और फिनिश कितनी हो रही है? 40 पे। अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है? 42 की। तो यदि अपन देखें तो 42 अपनी कहाँ से? लास्ट डिजिट से कैसी पड़ रही है? पास पड़ रही है, यानी आपको जब लास्ट डिजिट से पास पड़ेगी तो कौन सी मेथड लगाओगे आप? बैकवर्ड मेथड अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर अपन कौन सी मेथड लगाएंगे? बैकवर्ड। यदि अपन को 15, 16 या 20 के ऊपर वाली कुछ वैल्यू पूछी गई होती तो अपन कौन सी मेथड लगा देते? यहाँ पर फॉरवर्ड। ठीक है, अपन को डिजिट देखनी है, जो अपन को फाइंड करनी है वो किस डिजिट से पास पड़ रही है। यदि ऊपर से पास पड़ रही है तो अपन को फॉरवर्ड लगानी है, और नीचे से पास पड़ रही है तो कौन सी लगाएंगे? बैकवर्ड। अपन को यहाँ पर कौन सी मेथड लगानी है? बैकवर्ड। क्यों लगानी है? क्योंकि अपनी जो वैल्यू है 42 किससे पास पड़ रही है? 40 से किससे पड़ रही है? पास। ये तो हो गया। अपन को फॉर्मूला, अपन को वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला में अपन देखें यहाँ पर, ठीक है, फॉर्मूला अपन को बैकवर्ड लगाना है। अब यहाँ पर देखें तो अपन को ये डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस अपन टेबल की हेल्प से निकालते हैं, और u और x से निकालना है, वो अपन देख लेंगे कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या निकाल रहे हैं? यहाँ पर डिफरेंस। सबसे पहले अपन को ये चेक करना है कि फॉर्मूला कितने स्टेप तक आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अपन को काउंटिंग करनी है, कहाँ से? 0 से, क्योंकि x0 से स्टार्ट होता है अपना डेटा। ये x0 हो जाएगा, ये x2, x1, x2, और लास्ट डिजिट हो जाएगी आपकी xn, ये xn कहलाएगा। तो यदि अपन देखें तो ये 1, 0, 1, 2, 3, 4,
ठीक है। यानी कि आपको कहाँ तक जा रही है काउंटिंग, कहाँ तक जा रही है 4 तक, यानी आपको फॉर्मूला कहाँ तक खोलना है 4 तक। यहाँ पर अपन को देखें तो यहाँ पर अपन को क्या करना है कि अपना जो डेटा है वो अपन को देखना है कि इनिशियल जो अपनी टर्म है वो कहाँ तक खुल रही है। तो खुल कहाँ तक रही है यदि अपन देखें तो यहाँ पर आ जाएगी अपनी कौन सी वैल्यू, यदि देखें यहाँ पर तो यहाँ पर अपनी कहाँ से 0 1 2 3 और 4 टर्म तक खुल रही है। यानी आपका जो फॉर्मूला है वो कहाँ तक अप्लाई करेंगे 4 तक। काउंटिंग करनी है आपको कहाँ से 0 से, जितनी काउंटिंग आएंगी वहाँ तक अपन फॉर्मूला खोलेंगे। तो इसके लिए अपन को फॉर्मूले में अपन को कहाँ तक फॉर्मूले निकालना है, यानी अपन को 4 तक वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू निकालनी है यहाँ तक। ठीक है, यानी अपन सबसे पहले एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू निकालेंगे, बैकवर्ड एक टर्म की वैल्यू निकालेंगे, 2 टर्म की वैल्यू निकालेंगे डिफरेंस, 3 टर्म का डिफरेंस निकालेंगे और कहाँ तक निकालेंगे 4 तक। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं वो अपन टेबल से निकालते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। ठीक है, तो टेबल कैसा, तो टेबल में अपन हेडिंग बनाएंगे द डिफरेंस टेबल, हिंदी में बोलते हैं अंतर सारणी क्या है। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे अंतर सारणी। अपन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अपनी कॉलम देखते हैं। पहला बनेगा एक्स का, दूसरा टर्म बनेगा एफ ऑफ एक्स एन का। ठीक है, एफ ऑफ एक्स यानी एक्स डेटा गिवन था और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का डेटा गिवन था, वो अपन ने 2 कॉलम। अपना जो बैकवर्ड का फॉर्मूला है कहाँ तक खुलेगा 4 टर्म तक, यहाँ मैंने खोला है। तो ये आपको अच्छे से बनाना है। एक और चीज़, जब आप एक्स की एंट्री ये नोट डाउन करोगे कॉपी में, तो वहाँ पर हर कॉपी में आपको हर लाइन के बीच में एक एक लाइन छोड़नी है। जब 20 का डेटा लिखोगे फिर एक स्पेस देना, फिर 25 फिर स्पेस, फिर 30 फिर स्पेस, फिर 35 फिर स्पेस, फिर 40। ठीक है, ये लिखने का पैटर्न है, क्योंकि आपको यदि वैल्यू आप स्पेस में नहीं लिखोगे तो अपना सब हॉश वॉश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जब भी एंट्री करोगे तो एक एक स्पेस छोड़ के करना है। जैसे मैंने यहाँ स्पेस दिया है, आपने ये डेटा कहाँ से लिखा है, जो क्वेश्चन में गिवन था, ये एक्स के में लिखा और ये एफ ऑफ एक्स में, ये दोनों डेटा मैंने यहाँ पर नोट डाउन करे। ठीक है, अब अपन को क्या निकाला, 2 पॉइंट का डिफरेंस है, ये एक बार डिफरेंस निकालना है, क्या है बैकवर्ड। अब ये कैसे निकालते हैं वो अपन सीखते हैं। आपको क्या करना है, 2 पॉइंट है उनका डिफरेंस निकालना है, तो इनके बीच में लिखेंगे इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों पॉइंट का इनके बीच में लिखेंगे, इन दोनों पॉइंट का इनके बीच में, और ये वाला इनके बीच में। ये भी साइंटिफिक कैल्सी अलाउ है, उससे अपन निकालेंगे क्या है डिफरेंस, क्योंकि साइंटिफिक कैल्सी अलाउ है तो उसको अपन इसमें यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो पहले अपन को कैसा निकालना है, इन दोनों पॉइंट का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जो नीचे वाली पॉइंट है उसमें से अपर वैल्यू क्या करनी है, अपन को माइनस करनी है। तो यहाँ पर देखें तो अपना जो डेटा बनेगा, ठीक है, साइंटिफिक कैल्सी ले रही हूँ मैं, उससे वैल्यू निकाल रही हूँ। आपको क्या है, इसमें से इसको माइनस करना है, जो नीचे टर्म है उसको अपर वैल्यू, जो ऊपर वैल्यू है 2 पॉइंट है, तो आपको नीचे वाले पॉइंट से ऊपर वाली वैल्यू क्या करनी है, माइनस करनी है। तो यहाँ पर यदि अपन माइनस करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 332 माइनस 354, माइनस करा तो यह आ जाएगा माइनस का 22। ठीक है, ये अपनी डिजिट हो गई। अब अपन को ये पॉइंट हो गया, एक को स्किप करेंगे, अभी इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये लास्ट हो जाएगी, ये अपनी इनिशियल हो जाएगी, फिर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 291 माइनस ये हो जाएगा 332। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ रहा है माइनस का 41। ठीक है, अब अपन करेंगे, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, इसके बीच में लिखेंगे। तो यहाँ पर इस वाली डिजिट में से, यानी जो नीचे वाले डिजिट है उसमें से किसको, ऊपर वाले डिजिट को अपन को माइनस करना है। तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा 260 माइनस कितना आ जाएगा 291, तो ये हो जाएगा माइनस का 31। ठीक है, अब अपन को फिर माइनस करना है, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे। तो इन दोनों डिजिट बना ली मैंने, तो डिजिट क्या बन जाएगी आपकी 231 माइनस 260, सॉल्व कर रही हूँ तो मिल रहा है माइनस का 29। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। आपको क्या करना है, दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कैसे निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस इसके एरो में, ये एरो बना लेना आप। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो मैंने ये निकाला, इसमें से इसमें दो डिजिट में आपको डिफरेंस निकालना है, तो नीचे वाली जो डिजिट है उसको ऊपर वाली डिजिट से माइनस करना है। तो यहाँ पर इस वाली डिजिट से इसको माइनस करेंगे, ये इन दोनों में से निकाला है तो 260 में से 291 माइनस करा मैंने। अब इन दोनों डिजिट का डिफरेंस निकाला है तो 231 में से किसको माइनस कर रहे हैं, 260 को। ठीक है, अब प्रोसेस को फिर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अपन को फिर डिफरेंस निकालना है, एक बार डिफरेंस फिर डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, वो अपन इसके बीच में लिखेंगे। इन 2 डिजिट का डिफरेंस निकालेंगे, वो मैं यहाँ लिखूंगी, और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखूंगी। ठीक है, डिफरेंस निकालते हैं। तो ये डिफरेंस किसका निकालना है, -41 माइनस कितना है 22,
चेक करते हैं कितना है, माइनस का 41 माइनस, ये माइनस का लगाना है और ब्रैकेट में लगानी पड़ेगी डिजिट क्योंकि ये माइनस की है, तो माइनस का 22। सॉल्व करा तो मेरे को मिल रही है माइनस का 90। ठीक है, कैसे करा, माइनस का 41 माइनस ब्रैकेट में वैल्यू लिखी है माइनस का 22। अब फिर सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस करना है, ये और ये, तो यहाँ पर पहली डिजिट कितनी बन जाएगी, माइनस का 31, माइनस का सिंबल लगा रही हूँ मैं, और यहाँ पर माइनस की डिजिट है तो एक ब्रैकेट प्रेस कर रही हूँ, ब्रैकेट में वैल्यू लिख रही हूँ माइनस का 41, ब्रैकेट क्लोज, तो आंसर मिल रहा है प्लस का 10। ठीक है, अब फिर वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर वैल्यू पहली क्या है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, किसका, -29 का, माइनस का सिंबल, और यहाँ पर ये डिजिट भी कैसी दे रखी है माइनस में, तो फिर ब्रैकेट प्रेस करेंगे, माइनस का सिंबल लगा रही हूँ मैं, ब्रैकेट में वैल्यू रख रही हूँ माइनस का 31, ब्रैकेट क्लोज्ड, आंसर आ रहा है 2। ठीक है, अब अपन ने 2 बार डिफरेंस निकाला, अगेन अपन को डिफरेंस निकालना है, तो इन दोनों का डिफरेंस और इन 2 डिजिट का, इनका डिफरेंस यहाँ बीच में लिखेंगे और इसका इसमें, देखते हैं क्या बनेगा। तो यहाँ यदि अपन देखें तो अपने पास 10 माइनस कितना करना है, 19 है, तो यहाँ पर यदि अपन देखें तो यहाँ जाएगा 10, माइनस का सिंबल लगा रही हूँ, फिर ब्रैकेट में डिजिट लिख रही हूँ क्योंकि माइनस की है, माइनस का 19, तो यार प्लस की 29। अब देखते हैं तो यहाँ पर 2 माइनस का 10 हो जाएगा, तो अपन ईजिली निकाल सकते हैं, -8 आएगा, बट कैलसी से देख लेते हैं तो आ जाएगा 2 माइनस 10, माइनस का कितना आ जाएगा 8। अब इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस निकालना है फिर से अपन को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस का 8, और ये भी डिजिट किसकी बन जाएगी, माइनस की 29, तो आ जाएगा माइनस का 37। ठीक है, इसको फिर से देख लेते हैं। आपको क्या निकालना, डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले अपन को टेबल देखनी है, किस पॉइंट तक अपना टेबल चल रहा है। तो यहाँ देखें, काउंटिंग करेंगे 0 1 2 3 4 तक, तो अपना फॉरवर्ड था, बैकवर्ड पता था क्योंकि 42 यहाँ से पास बढ़ रहा है, तो बैकवर्ड का जो फॉर्मूला लगा रहा है, कहाँ तक खोला मैंने, 4 तक, एक्स एफ ऑफ एक्स की डेल ये लगाया। अब ये देखते हैं ये मैंने कैसे लगाए। आपको सबसे पहले इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस निकाला बीच में, फिर इनका, फिर इन दोनों का, इसमें से इसको माइनस करना है, 291 से 332 का। अब यहाँ पर इसको इसमें से और इसको इसमें से माइनस करते जाओगे तो आपको एक लास्ट डिजिट मिल जाएगी। अब यहाँ पर अपन को वैल्यू निकालनी थी, तो अपन मेथड कौन सी लगा रहे हैं, यहाँ पर मेथड है आपकी कौन सी है, फॉरवर्ड है, तो आपको यहाँ पर फॉरवर्ड वाली यानी बैक साइड वाली वैल्यू को सर्कल बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यदि अपन देखें तो एफ ऑफ एक्सएन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 231, ये अपन को फॉर्मूले में चाहिए पड़ेगी। और यहाँ पर फॉरवर्ड एक बार लगा रहे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 29, और डेल स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखेंगे अपन, 2, और डेल कितनी बार, 3 बार लगा रहे हो फॉरवर्ड, किसका, बैकवर्ड फॉर्मूला लगा रहे हो, तो अपनी कितनी आ जाएगी 3 में -8, और यहाँ पर आ जाएगी ये वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू अपन क्या करेंगे, पुट ऑन करेंगे फॉर्मूले के लिए, तो ये वैल्यू मैं लिख रही हूँ। ठीक है, तो अपन स्टार्ट कर लेते हैं वैल्यू। हियर एफ ऑफ एक्स एन, फॉरवर्ड एक बार चाहिए अपन को वैल्यू, 4 टर्म तक लिख ले रही हूँ, फिर वैल्यू वहाँ से फॉर्मूले टेबल से लिख रही हूँ मैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं वैल्यू क्या निकाली अपन ने। सर्कल बनाया है, एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 231, ये वैल्यू मैं यहाँ लिख रही हूँ। फिर किसकी वैल्यू निकाली अपन ने, एक बार फॉरवर्ड लगाया, बैकवर्ड लगाया तो कितना आ रहा है आपको, माइनस का 29, और इसकी वैल्यू कितनी है, डेल स्क्वायर की 2, ये वैल्यू लिख रही हूँ मैं यहाँ पर। 29 3 टाइम में 2 आ रही है, 2 टाइम में 2 आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन बैकवर्ड कितने टाइम, 3 टाइम की वैल्यू कितनी है, माइनस का 8, और इसकी है माइनस का 37, ये वैल्यू यहाँ पर लिखती हूँ, माइनस का 8 माइनस का 37। ठीक है, अब अपन को क्या चाहिए, एक्सन चाहिए। एक्सन देखते हैं क्या है अपने पास,
एक्सएन यानी एक्स की टेबल में जो लास्ट एलिमेंट है वो आपका एक्सएन कहलाएगा। तो आपकी एक्स वाली जो टेबल है उसका यदि कॉलम में देखें तो एक्स का लास्ट डिजिट कितना है आपका 40, ये क्या बन जाएगा आपका एक्सएन। ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 40, ठीक है। अब क्या चाहिए अपन को एक्स, एक्स क्या है, किसकी वैल्यू निकाली थी आपको, F42 की वैल्यू निकाली थी। तो एक्स कितना हो जाएगा आपका 42। एच कहलाता है 2 पॉइंट का डिफरेंस। तो यहाँ पर देख लेते हैं, फॉर्मूला था आपका x2 माइनस x1। यहाँ पर देखते हैं x2 क्या है, ये x0 है, x1 x2 यानी 30 से किसको माइनस करना है आपको 25। यदि देखें तो 5 का डिफरेंस है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बट अपन फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 30 माइनस का 25। तो h कितना मिलेगा आपको 5। अब निकालना है u का फॉर्मूला था अपना x माइनस एक्स नॉट अपॉन क्या था h। अभी अपन ने फॉर्मूले में देखा था u अपन को फाइंड करना है क्या है x माइनस एक्स नॉट अपॉन h। यहाँ पर वैल्यू पुट ऑन करेंगे तो u इक्वल टू अपन निकाल रहे हैं। तो x कितना है अपना, x है अपना 42, h कितना है अपना 5, ठीक है। क्योंकि अपन कौन सी मेथड लगा रहे हैं यहाँ पर, बैकवर्ड फार्मूला लगा रहे हैं। और बैकवर्ड में x माइनस एक्सएन अपॉन क्या होता है h होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 42 और एक्सएन चाहिए पड़ेगा तो कितना है 40, अपन ने निकाल के रखा है वैल्यू, ये आपका 40 और ये हो जाएगा x इक्वल टू 42 और h कितना है, डिफरेंस कितना है 5। इसको सॉल्व करते हैं, कैलसी से भी निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/5। यदि इसको सॉल्व करें तो अपने u इक्वल टू मिलेगा 0.4। कैलसी से भी निकाल सकते हैं, 2 में अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 5 तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा 0.4। तो अपनी सारी वैल्यू फाइंड हो गई है एफ ऑफ एक्स एन की। फॉरवर्ड जितने बार 4 टाइम में अप्लाई करा ये सारी वैल्यू अब फॉर्मूले में डाल ली है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, तो लिखेंगे वाई द न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूला वाई फॉर किसके लिए निकाल रहे हैं, बैकवर्ड इंटरपोलेशन, क्योंकि अपन बैकवर्ड फार्मूला लगा रहे हैं। तो अपना ये फार्मूला मैंने कहाँ तक लिखा है 4 टर्म तक। इसको फिर से देख लेते हैं। पहला आएगा एफ ऑफ एक्स एन, एक बार बैकवर्ड लगा रहे हैं तो एक बार यू खोला मैंने। यहाँ पर 2 टाइम बैकवर्ड लगा रहे हैं तो यू की डिजिट कितनी बार खुलेगी 2 बार। और फॉर्मूले में फॉरवर्ड में माइनस आता है यू के टर्म में, और यहाँ पर यदि बैकवर्ड का फॉर्मूला लगाए तो प्लस आता है। तो यहाँ जाएगा यू प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 3 टाइम लगा रहे हो तो यहाँ पर u की जो डिजिट है वो 3 टाइम तक खुलेगी, u प्लस 1 u प्लस 2 और अपॉन में 3 फैक्टोरियल। 4 टर्म में तक लगाओगे तो u कहाँ तक खुलेगा अपन का 4 टाइम खुलेगा। पहली टर्म u बनेगी u प्लस 1 सेकेंड, u प्लस 2 u प्लस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल। अपन ने वैल्यू सारी निकाल ली है, पुट ऑन करनी है तो पुट ऑन करते हैं। x की वैल्यू कितनी है आपको, किसकी वैल्यू निकालनी है 42। एफ ऑफ एक्स एन देखते हैं क्या है अपने पास। एफ ऑफ एक्स एन कितना निकाला अपन का 231, ये पुट ऑन कर रही हूँ मैं 231 प्लस यू अपन ने अभी निकाला कितना है 0.5, ये आपका u 0.4। आप किसकी वैल्यू निकाली थी, इसकी वैल्यू रखनी है कितनी है माइनस का 29, यहाँ पुट ऑन करते हैं। प्लस अब इसकी वैल्यू u और ये वाली टेबल, ये वाला कंप्लीट हो गया फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में भी वैल्यू डाल दी, एडिशन करके इसकी वैल्यू कितनी है u की वैल्यू 0.4, यहाँ पर आ जाएगा 0.4 प्लस 1, u प्लस 1 था। अब यहाँ पर बैकवर्ड है कितने बार 2 टर्म, 2 बार बैकवर्ड निकाला तो यहाँ पर वैल्यू देखते हैं कितनी है। ये वाली वैल्यू पुट ऑन करनी है, कितनी है अपने पास 2 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू 2 और अपॉन में कितना चल रहा है 2 फैक्टोरियल प्लस फॉर्मूला पहले अप्लाई करते हैं, ये क्या आ जाएगा 0.4 प्लस कितनी है ये इसमें डाल रही हूँ 0.4 प्लस 1, 0.4 प्लस 2, यहाँ वैल्यू u की डाली, u प्लस 1 था तो 0.4 प्लस 1 और ये u प्लस 2 है तो 0.4 प्लस 2। और यहाँ पर किसकी लगानी है आपको बैकवर्ड कितने टाइम 3 टाइम,
देखते हो क्या वैल्यू निकाली थी अपन, इसकी वैल्यू निकाली है माइनस का 8, ये वाली वैल्यू पुट ऑन करते हैं। अपॉन में आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, कैलसी से 3 फैक्टोरियल भी निकल सकता है तो अपन डायरेक्ट निकालेंगे, प्लस अब इसकी वैल्यू u कितना है 0.4, 0.4 प्लस कितना आ जाएगा 1, u प्लस 1, अब u प्लस 2 में डाल रही हूँ, 0.4 प्लस 2 कितना आ जाएगा आपका 3, और यहाँ पर किसकी निकालनी है बैकवर्ड, 4 टर्म की, देखो बैकवर्ड कितना निकाला था अपन 4 टर्म तक, माइनस का 37, ये वैल्यू पुट ऑन कर रही हूँ। F42 देखते हैं क्या मिलेगा अपन को। अब अपन को ये सारी वैल्यू किससे निकालनी है, कैलसी से, तो कैलसी से मैंने वैल्यू निकाल के रखी हुई है, तो पहले ये तो सीधी है, कितनी आ जाएगी, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कितनी आ रही है, तो इसकी वैल्यू आ रही है माइनस कितनी आ रही है -11.6, ये आपको कैलसी से निकाली, ये वैल्यू कैलसी में डाल देना, ब्रैकेट लगा के 0.4 फिर ब्रैकेट -29 ब्रैकेट क्लोज, तो आपको ये डिजिट मिल जाएगी। ये वाली वैल्यू अपन किससे, पहले ये वाली वैल्यू निकाल लेना और फैक्टोरियल का डिवाइड दे देना, तो जब भी ये वैल्यू निकालूंगी तो आप ऊपर एक और डबल ब्रैकेट लगा लेना, ठीक है। इसकी वैल्यू भी कैलसी से निकाली है मैंने, कैलसी से इसकी वैल्यू आ रही है 0.56, ठीक है। अब ये वाली डिजिट भी आप जब वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर डबल ब्रैकेट लगाना, आप सब मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में लिखना और डिवाइड करके, फैक्टोरियल का सिंबल है कैलसी में, फैक्टोरियल 3 दबा देना डिवाइड करके, तो आपको इसकी डिजिट मिल जाएगी। ये भी मैंने निकाल के रखी हुई है, तो इसकी वैल्यू आ रही है -92, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखते, इसमें भी आप डबल ब्रैकेट लगाना, सारी वैल्यू ब्रैकेट में पुट ऑन करना जैसी दे रखी है, फिर डिवाइड का साइन ब्रैकेट डबल जरूर क्लोज करना, क्योंकि ओपन यहाँ से करोगे तो यहाँ क्लोज करना पड़ेगा, और डिवाइड का साइन अपॉन क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर कितनी आ रही है इसकी डिजिट, ये भी कैलसी से निकाल के रखी है, इसकी वैल्यू आ रही है -45, ठीक है। आप इकट्ठा भी पूरा वैल्यू निकाल ले तो इकट्ठी मत निकालना, क्योंकि इतनी सी मिस्टेक में पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आप तो स्टेप बाय स्टेप सारी वैल्यू निकाल लेना साइंटिफिक कैलसी से। और जिनको भी साइंटिफिक कैलसी चलाना नहीं आता है, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें हम लोग साइंटिफिक कैलसी की भी एक वीडियो डाल रखी है, तो उसको आप एक बार देख लें, तो आप साइंटिफिक कैलसी भी यूज़ करना सीख लेंगे, क्योंकि ये इस वाली मेथड में पूरा साइंटिफिक कैलसी अलाउ रहेगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू सारी मैंने इंडिविजुअल निकाल ली है, अब इसको भी कैलसी से निकालिए, कैलसी से देख के वैल्यू कितनी आ रही है, कैलसी से वैल्यू आ रही है आपकी F42 की 211.123, ये आंसर आया किससे, कैलसी से। ये आपका आंसर था, ये आपको फाइंड करना था, ठीक है। इस मेथड को एक बार रिकॉल कर लेते हैं अपन ने क्या क्या करा है। ये क्वेश्चन था आपका किसकी, F42 की वैल्यू निकालनी थी। तो जब भी क्वेश्चन इंटरपोलेशन का आएगा तो आपको सबसे पहले टेबल देखना है कि इक्वल है या अनइक्वल है। तो किससे चेक करोगे, एक्स वाली टर्म को देख के। तो यहाँ देखे 20, 25, 30, 35 और 40 देखे, तो इक्वल का जो डिफरेंस है वो कैसा सेम है, 5, 5 का है। फिर ये चेक कर लिया आपने, तो आप ये चेक करना है कि बैकवर्ड लगानी है, बैकवर्ड लगानी है या फॉरवर्ड। तो इसको चेक कैसे करते हैं, आपको ये देखनी है आपका जो डेटा है 42 वो कहाँ से पास पड़ रहा, कि इनिशियल वैल्यू 20 से पास पड़ रही है या लास्ट वैल्यू 40 से पास पड़ रहा। यदि 20 से पास पड़ेगा तो आपको फॉरवर्ड लगानी है, और 40 से पास पड़ रहा होगा तो आप कौन सी लगाएंगे, बैकवर्ड। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 40 से पास पड़ रहा है तो कौन सी मेथड लगाई मैंने, बैकवर्ड मेथड लगाई। अब बैकवर्ड के लिए अपन को फॉर्मूले में टेबल में ये डेटा चाहिए पड़ते हैं, तो ये डेटा किससे निकालोगे आप, टेबल की हेल्प से। ये टेबल ड्रॉ करी थी मैंने। अब कितने टर्म तक फॉर्मूला अप्लाई करना है ये भी देखना है, तो आपको काउंटिंग करनी है। यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, पहला डेटा को 0 मानेंगे,
1 2 3 4 तक आ रही है, तो अपना फॉर्मूला भी कहाँ तक खुलेगा, 4 बैकवर्ड फॉर्मूले तक। पहला एक्स का, एफ ऑफ एक्स का डेल स्क्वायर, यहाँ पर बैकवर्ड क्यू, और यहाँ पर आ जाएगा बैकवर्ड की पावर 4। फॉर्मूला अप्लाई करा है। अब यहाँ पर पहली टेबल एक्स की रहेगी, एफ ऑफ एक्स की, वो गिवन में से लिखा है मैंने। अब यहाँ पर इसका वैल्यू कैसी निकाली, 2 पॉइंट का डिफरेंस, तो लास्ट टर्म में से आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म में माइनस करना है। तो मैंने ये माइनस करके ये वाला टेबल निकाला, फिर अपन को इन दोनों को माइनस करके ये टेबल, ये प्रोसेस कब तक करनी, जब तक एक लास्ट डिजिट ना मिल जाए। ये मिल गई अपन को। अब यहाँ पर अपन कौन सा मेथड लगा रहे थे, बैकवर्ड, तो बैक साइड की सारी डिजिट को आप एक सर्कल बना लेना उसमें। अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपकी 231 बन जाएगी, बैकवर्ड डेल की हो जाएगी, डबल बार बैकवर्ड की ये, ट्रिपल की हो जाएगी, और 4 की हो जाएगी। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अब एक्सएन लास्ट टर्म में क्या हो कहलाएगी, एक्सएन फाइंड करना पड़ता है यूवी के लिए। एक्सएन हो जाएगा आपका 40, एक्स का जो लास्ट टर्म है वो क्या कहलाता है आपका एक्सएन। एक्स कितना हो जाएगा 42, क्योंकि आपको 42 की वैल्यू निकालनी थी। एच 2 पॉइंट का डिफरेंस वो दिख ही रहा था, कितना है 5। अब इसमें यू चाहिए था, फॉर्मूला एक्स माइनस एक्सएन। जब बैकवर्ड लगाते तो यहाँ एक्सएन आता है, ये अच्छे से याद रखना, और फॉरवर्ड लगाओगे तो एक्स नॉट अपॉन एच। ये वैल्यू मैंने पुट ऑन करी 42 माइनस 40, क्योंकि एक्स की वैल्यू भी और एक्सएन डाल के मेरे को एक डिजिट मिली, तो यू की वैल्यू आ गई कितनी 0.5, ठीक है। ये सारी वैल्यू आपको पहले निकाल लेनी है। अब टेबल ड्रॉ करते हैं। अब फॉर्मूला लिखा है मैंने, बाय द न्यूटन ग्रॉडी फॉर्मूला फॉर, किसके लिए, बैकवर्ड फॉर्मूला, कि बैक पर इंटरपोलेशन कर रहे हैं, तो बैकवर्ड का फॉर्मूला मैंने 4 टर्म तक लगाया, ये फॉर्मूला लगा, और जो वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी वो वैल्यू मैंने पुट ऑन करके मेरे को एक डिजिट मिली। ये आपका क्या है, आंसर। यहाँ पर अच्छे से जब कैलसी से आप सॉल्व करोगे तो डबल ब्रैकेट लगाना है यहाँ पर, डबल ब्रैकेट क्लोज भी करना है, ठीक है। डिवाइड करके फैक्टोरियल साइंटिफिक कैलसी में है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, तो ये अपना क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन अ डेसिमल सेंसस वी आर अंडर एस्टिमेट द पॉपुलेशन फॉर द ईयर ऑफ 1925 की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हिंदी में देखें, दशमलव जनगणना में किसी देश की जनसंख्या वर्ष 1925 की जनसंख्या के अनुमान के अनुसार थी, आपको फाइंड करनी है, ठीक है। एक टेबल दे रखा है कि ईयर और पॉपुलेशन किस में दे रखी है, 1000 में दे रखी है कि 1981 की वैल्यू ये थी, 91 में ये, 1911 20 ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 1925 की। तो यहाँ देखेंगे कि आपकी 1925 है, वो इनिशियल वैल्यू इससे पास पड़ रही है या इससे। तो यदि अपन देखें तो यहाँ पर पीछे बैक साइड से ज़्यादा पास पड़ रही है, तो अपन कौन सी मेथड लगा लेंगे, यहाँ पर बैकवर्ड फॉर्मूला लगाना और सॉल्व कर देना। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1925 हो जाएगी और एक्सएन हो जाएगा 1931, और काउंटिंग करें तो यहाँ पर 0 1 2 3 4, वही फॉर्मूला आपको 4 तक लगाना है। और इसकी वैल्यू देखें तो इसमें हमने आंसर भी दे रखा है, तो इसकी वैल्यू जो मिलेगी आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। ये आपका क्या है, आंसर। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, और यदि आपको मुझसे जुड़ना है तो आपको मेरी ऐप जिसका नाम है 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर पर जाकर, जिससे आप हमसे और हमारी ऐप से के माध्यम से हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।